बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटें जीती। तमिलनाडु में एक एक्टर ने 108 सीटों पर कब्जा कर लिया और पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि अगला नंबर किसका है। उत्तर प्रदेश 403 सीटें, 24 करोड़ वोटर्स और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग। जो यूपी जीतता है वो दिल्ली की राह खोलता है और 2027 में यूपी का महायुद्ध होने वाला है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझते हैं तीन बड़े सवालों को। पहला, बीजेपी के पास क्या है। दूसरा, अखिलेश के पास क्या है। तीसरा, असली खेल कहां होगा। पहली बात करते हैं बीजेपी की। योगी आदित्यनाथ यूपी के इतिहास में 37 साल बाद कोई ऐसा सीएम बना है जो दूसरी बार लौटे हैं पूरा टर्म करके। उनके पास क्या है। राम मंदिर, 500 साल का इंतजार, 2024 में प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या अब एक धार्मिक ब्रांड बन चुका है। महाकुंभ 2025, 45 करोड़ श्रद्धालु, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बिना एक बड़ी घटना के। बुलडोजर बाबा, यूपी में अपराध का ग्राफ नीचे आया, माफियाओं पर कार्रवाई हुई, जनता ने देखा 9,12,000 करोड़ का बजट। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और मेट्रो। बीजेपी का दावा है 175 से 100 सीटें आराम से आएगी। अब बात अखिलेश की करते हैं। 2024 लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती। बीजेपी 62 में मात्र 33 पर अटकी रही। कैसे? पीडीए फॉर्मूला से, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यही वो तीन अक्षर हैं जिन्होंने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। अखिलेश अब 18 से 20 अलग अलग इलाकाई घोषणा पत्र बनाने जा रहे। हर जिले की अपनी समस्या, हर इलाकों का अपना जवाब। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी का कुर्मी वोट खिसक रहा है, ओबीसी में दरार आ रही है। अब असली सवाल दोस्तों, यूपी 2027 का चुनाव दो चीजों पर टिका हुआ है। पहली चीज, क्या योगी को मोदी की जरूरत है या मोदी को योगी की। बंगाल में बीजेपी जीती तो मोदी के नाम पर, लेकिन यूपी में योगी का अपना चेहरा है, अपनी पहचान है। अगर दोनों साथ चलें तो इतिहास दोबारा बनेगा। दूसरी चीज, बीएसपी कहां जाएगी। मायावती की बीएसपी 2022 में भी थी, 2024 में भी थी, लेकिन दोनों बार उनके वोट बिखरे। अगर बीएसपी का दलित वोट समाजवादी पार्टी की तरफ गया तो खेल पलट सकता है। अगर बीएसपी अकेले लड़ी तो बीजेपी को फायदा। यही यूपी का सबसे बड़ा गणित है। और अब एक और सबक, बंगाल और तमिलनाडु से। बंगाल में ममता 15 साल राज करती रही, घोटाले होते रहे, जनता चुप रही। फिर एक दिन जनता ने बोल दिया, 206 सीटें बीजेपी को दे दी। तमिलनाडु में 35 साल पुरानी द्रविडियन राजनीति थी। एक एक्टर आया, जनता ने 108 सीटें आराम से दे दी। दोनों जगह एक बात कॉमन थी, जनता थक गई थी पुराने चेहरों से। यूपी में समाजवादी पार्टी ने 2017 से बाहर है, बीजेपी 2017 से सत्ता में है। 10 साल हो जाएंगे 2027 तक। क्या जनता थकेगी? क्या योगी का काम उस थकान को रोकेगा या पीडीए की लहर सब कुछ बदल देगी? दोस्तों, एक बात पक्की है, यूपी 2027 कोई साधारण चुनाव नहीं होगा। यह तय करेगा कि 2029 में दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा। बीजेपी जीती तो मोदी 2029 में अजय है। समाजवादी पार्टी जीती तो अखिलेश राष्ट्रीय नेता बन जाएंगे। और इस महायुद्ध का मैदान है 24 करोड़ यूपी वासियों का वोट। और वो वोट किसके लिए पड़ेगा वो आप तय करेंगे। जय हिंद। देखते हैं 2027 में।